बक्सर जिले की डुमरांव थाना पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2.5 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन बरामद की है। इस दौरान महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नारायण उपाध्याय और उनकी पत्नी समेत गिरफ्तार आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। इस संबंध में पूरी जानकारी प्रेस वार्ता आयोजित कर डुमरांव डीएसपी पुलस्त कुमार ने दी। जी, एक इंटेलिजेंस मिला था 7 तारीख को हम लोगों को कि डुमरांव थाना अंतर्गत दक्षिण टोला स्थित नाला है, जहाँ पे पूर्व के अभियुक्त थे गोलू राय और उसके पिता उमेश राय, वो हीरोइन जैसे मादक पदार्थ को खरीद बिक्री कर रहे थे। इसी के क्रम में एसपी सर को इस बात की सूचना दी गई और उन्हीं के निर्देश के आधार पे एनडीपीएस के एसओपी के अनुसार एक एसआईटी का गठन किया गया। इस एसआईटी में पुलिस ऑफिसर के साथ साथ सिविल डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर थे। इन्हीं के आधार पे जो है इस सूचना के सत्यापन हेतु जब दक्षिण टोला स्थित नाला पे छापेमारी की गई तो वहाँ पे 2 व्यक्ति जो है पुलिस अभिरक्षा में पकड़े गए। जब उनकी तलाशी जब्ती की गई तो उनके यहाँ से तलाशी के क्रम में कुल 73 पीस हीरोइन जैसा मादक पदार्थ पुड़िया बरामद किया गया, जिसका पीओ पे ही 5.5 ग्राम इसका जो है वजन किया गया। साथ ही साथ इस खरीद बिक्री से उनके पास 8500 रुपया भी बरामद किया गया इन अभियुक्तों से। इसी के क्रम में पूछताछ के क्रम में जब उनसे यह पूछा गया कि यह पदार्थ वो कहाँ से ला रहे हैं तो उनके द्वारा यह बताया गया कि यह एकौनी के एक नारायण उपाध्याय हैं, उन्हीं के पास से ये खरीद कर इन वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। इसी के क्रम में पुनः इसी टीम के द्वारा जब एकौनी ग्राम जाया गया तो वहाँ पे नारायण उपाध्याय एक सफ़ेद रंग की कार से भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसे विधिवत जो एसओपी होता है एनडीपीएस के आधार पे 51 का नोटिस दिया गया। और जब उनके घर की तलाशी ली गई तो तलाशी के क्रम में ही उनके घर से उनके जो दीवान पलंग है उनके जो घर में जो है वहाँ पे 2 केजी 256 किलोग्राम के आसपास यह मादक पदार्थ जो हीरोइन है वह बरामद किया गया, जिसके बारे में इनके पास न तो कोई इसका वैध लाइसेंस है, किसी तरह का कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। और चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि मादक पदार्थ रखना, उसकी बिक्री करना बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के यह एक संज्ञेय अपराध है। इसी के क्रम में जो है आगे बढ़कर फिर पुनः जब उनके घर के बाहर जो जिस कार से वो भागने का कोशिश कर रहे थे उसकी भी जब तलाशी ली गई तो उस कार की तलाशी में से भी 50 ग्राम हीरोइन बरामद किया गया। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें टोटल जो है बरामदगी का जो वज़न है हीरोइन का वो 2 किलो 311.5 ग्राम है, जिसकी अनुमानित मूल्य 2.5 करोड़ के आसपास है। इसी के साथ साथ हम लोग जब देख रहे हैं कि जब आगे हम लोग इसमें फर्दर आगे बढ़े तो इसमें कुल 4 गिरफ्तारियां की गई, जिसमें उमेश राय और दूसरा जो है राजेश कुमार राय, ये दोनों पहले से भी पूर्व से भी अभियुक्त रहे हैं एनडीपीएस केस के। साथ ही साथ जो नारायण उपाध्याय जिसके घर से इतनी बड़ी खेप बरामद हुई है, ये भी पूर्व से 5 केसों में वांछित पहले से सजा याफ्ता है। कहने का मतलब है कि इनसे पहले उन्होंने मद्य निषेध एक्ट के तहत भी इन पे 3 केस दर्ज हैं। साथ ही साथ इन पे 354 बी और आर्म्स एक्ट का भी एक केस है। इनकी पत्नी भी चूँकि इनके घर से ही यह व्यापार किया जा रहा था, उसकी भी भूमिका इसमें है और इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बेहतर कार्रवाई की जा रही है। यस, कुल कितने लोग हैं सर जो इसमें टोटल 4 गिरफ्तारी हुई है। महिला समेत? यस, इस रैकेट में और कितने लोगों की सूचना मिली? ये अग्रतर अनुसंधान चल रहा है। हम लोग लगे हुए हैं कि इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज भी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सामग्री कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ ये खपा रहे हैं, उन सब में भी अनुसंधान चल रहा है और निश्चित इसमें और गिरफ्तारियाँ की जाएगी। सर, ये माना जा सकता है कि ये अंतर्राज्यीय हो सकते हैं? और निश्चित तौर पे अभी अनुसंधान के क्रम में जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे आगे तो निश्चित तौर पे और भी खुलासे होंगे। पुलिस के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? पुलिस तो शुरू से ही इस क्षेत्र में काम कर रही है और इस तरह के कोई भी अगर संज्ञेय अपराध हो रहा है तो पुलिस इसका उस तरीके से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करेगी। सर, अब तक की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल रहे हैं क्या उन्हें पुरस्कृत करने के? जी, निश्चित तौर पे इसमें सीनियर ऑफिसर से भी निर्देश प्राप्त हुआ है और आगे भी अगर इस तरह की अगर वारदात या इस तरह की बरामदगी होती है तो उसमें पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। सर, पुलिस क्या